जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोसाइटी। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 27 दिसंबर 2024। सर्वप्रथम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के दिवंगत होने पे उनको सांख्यिकी स्वयंसेवकों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, तहे दिल से श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भाइयों, कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि मैं वीडियो, आलम भाई ने मना किया, वीडियो नहीं डालूंगा कि अगले लोग आरोप लगाएंगे कि इसके कारण, लेकिन देखा कि फ्रॉड डाल ही रहा है, बर्तन चोर डाल ही रहा है और अन्य लोग डाल रहे हैं तरह तरह की बातें। आज मैं सर्वप्रथम कुछ बोलूं उससे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं हाथ जोड़ के कि आप लोगों के मना किए जाने के बावजूद मैं आज अपनी सीमा को लांघूंगा। आप लोग मुझे गाली दिया जाता है, मंजूर है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों को गाली दिया जाता है वह व्यक्ति जिसके पास खुद खाने की औकात नहीं है, जो घर को दलाल खाना बना चुका है, पत्नी बेटी बहन का धंधे से अपना गुजारा करता है, सांख्यिकी नहीं बोल पाता, सांख्यिकी बोलता है, सिकंदर लाल, जो कभी चुनाव नहीं जीता हो और अपने आप को मुखिया कहता हो। तो पत्नी थी वार्ड पार्षद, तो कैसे बनी थी वो, कितनों के नीचे सो के बनी थी, ये आप लोग जानते हैं, वही जानता है। मनोज वर्मा बहुत घटिया है। मनोज वर्मा, चलो आप बोलूंगा, पहले ये सुन लीजिए। मनोज वर्मा बहुत घटिया है। मनोज वर्मा हवस का पुजारी है, यहाँ जाता है, तवायफ में जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। भैया मनोज वर्मा जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको कैसे पता चला? आपके घर में आपकी पत्नी बेटी के साथ या बहन के साथ था क्या सिकंदर लाल? या फिर जहां गए तो वहां पे तुम टॉर्च दिखा रहा था? हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्वीकार करो ना कि तुम वहां पर टॉर्च दिखा रहा था, या तुम्हारे घर में जो चकला घर संचालित है उसमें था। मनोज वर्मा चोर है, ठगनहार है। मनोज वर्मा लेता है तो बोल देता है, लेकिन तुम्हारा तो कई बार दिखाया और कई लड़कों से ऑडियो डलवाया, सुनवाया और सबूत भी दिया कि तुम लड़कों से ठगते हो, तुम तो लूर बांटते हो। तो क्या वो घर में जो एथी चलता है, कोठा चलता है, उसके लिए देता था क्या? उसमें बुलाने के लिए पैसा लेता था क्या? उसका पैसा था क्या? वो लोग आया था तो दिया था। बर्तन चोर। सर्वप्रथम भाइयों, ये सारे लोगों को, एलपीए में शामिल जितने भी लोग हैं उनको गाली देता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको करना है उनको देता है, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनको देता है। इसकी खुद की औकात भूंजी भांग नहीं। देखने से ये ना लगता है कि ये ना टीबी का पेशेंट है कि टीबी का पेशेंट है, बोलने तो आता नहीं है। इसका इस्तेमाल अब कुछ दिनों में इस बेटी का शादी करेगा, तो ये भड़वा जब बेटी का शादी करेगा, जब समधी बनेगा और ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जब दलाल के भांति, चकला घर का संचालक के भांति, तो इससे क्या आशा करते हैं? ये आम आदमी होता तो हम नहीं बोलते, लेकिन ये फ्रॉड तरीके से चुने गए टीम का प्रवक्ता है और ये ऐसे नहीं बोल रहा। इसको ना बैल बुद्धि जो है ना, बाप के सहारे से चलने वाला, फ्रॉड तरीके से जो चुना गया, और एक आरा का जो है ना हकला, जो इन लोगों को अपना दामाद और बहनोई बना के ग्रुप में रखे हुए और ग्रुपों में आता है, 5-6 नमूनों को रखे हुए, जो पहले लिंक खोज रहा था, अभी तक लिंक नहीं मिला। बोला था कि 5000 आदमी आएगा उसके बैठक में, अब मेरा बैठक में 10 आदमी नहीं आएगा। देखा ना? तो इन लोग का मकसद है कि सांख्यिकी का काम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग 871 पेज के जो रिजल्ट है उसमें है ही नहीं। ये लोग इतने किस कर्म फुट्टे हैं, कर्म जले हैं, कर्महीन है कि सपोला भी नहीं है और ये बर्तन चोर, कोठा संचालक, ये भी नहीं है। लेता है लेकिन ये बहुत अच्छा करता है, लेकिन दूसरा अगर मांगे जो दौड़ रहा है वो है ना ठगनहार है। मैंने तो कई सबूत दिए। मैं कुछ ग्रुप में बोलता हूं तो वो इसको नजर आ जाता है, इसको, इसके जो आका है, जो इसका बहनोई है, जीजा है, ये कब किसको बहनोई बना लेगा, कब किसको जीजा बना लेगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो जो मैंने जो प्रश्न पूछे, 19 प्रश्न पूछे, तो उसका जवाब ना ये दे पा रहा है, ना उसका कौन चतुर्वेदी था कि द्विवेदी था वो नहीं दे पा रहा है, ना बैल बुद्धि दे पा रहा है, ना वो हकला दे पा रहा है, ना उसके टीम के जो सपोला दे पा रहा है। क्यों? किस्मत भी वैसे लोगों के साथ ही मजाक करती है जो किसी का बुरा चाहते हैं। जानते हैं हकीकत क्या है? 871 पन्ने में ना सपोला का ना ये बर्तन चोर का है नाम नहीं। और जो इनका जो मुखिया जो हेड बना हुआ है उसको तो सांख्यिकी का नौकरी से मतलब नहीं है, उसको तो केवल है ना विधायक का चुनाव लड़ना है। इसके लिए वो सबको दांव पे लगा रहा है। जिनको करना है उनको गाली दिया जा रहा है। तो क्या लगता है इसकी औकात है? बार बार अपने चारों तरफ का बात करता है कि जो भी किया था हमारा फलना चचा फलना बाबू किया, हमारे ससुर जी किया, हमारे जीजा जी किया, फिर सारा कागजात इसके पास है, बोला है कल का ऑडियो में बोला है। और फिर CW जैसी वर्क पटिशनर, फिर अगर नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन। साला कुत्ते की दूम, जैसा बैल बुद्धि वैसा उसका टीम। अकल का तो खैर कहीं पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र कुत्ते हैं, भौंकते रहेंगे। सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर क्या बोलेंगे, रात में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, उससे कोई अंतर नहीं है। ये लोग पैदाइशी कटर छाप लोग अक्सर हैं, जिनको करना उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। लेकिन खाने के लिए भूंजी भांग नहीं, लेकिन गाली किसको दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री को। जिनको करना है वहां नहीं जाकर जा रहे हैं ऑफिस लेते हैं, लेकिन बोलने पे बताने पे ना गाली बकेंगे। तो जैसे कोठा संचालक बोलने के लिए अब विवश हूं, बोलूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को गाली देते, आप लोगों को क्यों सांप सुन गया है? ऐसे लोगों का जवाब आपको देना चाहिए। अब जो बोलने जा रहा हूं वो सुनिए। ये तो कमीना है, और इसके टीम में हकला वगैरह जो है ना, ये लोग का एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। जिस तरह सहरसा में हुआ था, सहरसा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आपको भी मालूम है। तो इन लोगों की औकात बस इसी तरह की किसी तरह काम बाधित हो जाए, अपना नहीं हो रहा है तो दूसरे को नहीं। लेकिन मैं LPA में शामिल 871 पे शामिल सब लड़कों से पूछना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को क्यों सांप सूंघ गया? ऐसे लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो समझ में आता, आपको दे रहे तो आप क्या सोच रहे हैं? पद पे रहते हुए अगर गाली दे रहा है तो इसकी भी मां बहन एक कर दीजिए आप लोग, पर्सनल फोन करके। मोटा बैल से लेके ना हकले से लेके, हकले के ग्रुप में ज्यादा होता है तो हकला को भी जवाब दीजिए। ग्रुप खोल के रखा है, चकला घर बना रखा है साला। सर्वप्रथम मैं अन्य सभी भाइयों से बोलना चाहता हूं, समय आ गया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के देहांत के कारण आज का सारा कार्यक्रम रद्द हो गया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोग तैयार होकर रहिए। थोड़ा सा लेट हो गया कुछ, अब ऐसा असमय हो गया तो उसमें मेरा ना सरकार का किसी का दोष नहीं है। करना है तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ही होगा, उनके आदेश पे ही होगा। ऑफिस जाने से नहीं होगा। ये लोग ऑफिस क्यों जा रहे हैं? केवल मामले को लटकाने के लिए। जब करना ही वहां से होना ही नहीं तो वहां जाकर क्या कर रहे हो? और जब रिपोर्ट तुम्हारा सौंप दिया गया, तुम्हारे बाप और जीजा के आने से पहले सौंप दिया गया, बैल बुद्धि के आने से पहले सौंप दिया गया, तो सौंपा हुआ रिपोर्ट में कोई सुधार होता है? देने वाला कौन? जिनके आधार पर काम हुआ, देने वाला तो मैंने वहां पहुंचाया ना संशोधित फाइल। उस समय ग्राहक खोजने के लिए गया होता बर्तन चोर, ताजी खोला था उस समय 19 में ना, ताजी इसके घर में प्रस्फुटित हुआ था तो ये गया था। इतना गिरा हुआ ना कि अपनी पहली पत्नी का भी काम तमाम कर दिया था। ये दूसरी पत्नी है जो वार्ड कमिश्नर बनी थी। अब कैसे बनी थी तो आपको भी मालूम है। ये दूसरे को गाली देता है, बहुत ज्यादा गाली देता है, अपने आप को ऊंच बोलता है कि सब नीचा जाति। हाँ भाई, ये बहुत ऊंचा जाति, बहुत ऊंचा जाति नहीं है, ये बहुत ऊंचा पैदाइश है। ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये बहुत ऊंचा है।
ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी भटियारा का भटियारा रह गया, तो समझ गए ना क्रॉस ब्रीड को क्या होगा। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी की इज्जत पे हनन करना, इसकी पुरानी आदत है। सुना ना, आप लोगों ने सुना होगा, सबूत भी दिए मैंने। तो ऐसे लोग गिरी हुई मानसिकता के, इसका नहीं हो रहा है। देखिए कर्महीन का ना 871 पन्ना में कहीं नाम ही नहीं, इसका नशा पोला का। तो अब हो नहीं रहा, तो ये किसी ना किसी पर भाड़ेगा ना। और उसको तो है ना, जो इसका जो अगुआ है, जो फ्रॉड तरीके से चुना गया, उसका तो मकसद है कि किसी भी तरह ना सांख्यिकी का काम नहीं हो, धरना प्रदर्शन करके तिलांजलि दे दे और हमारा विधायक का चुनाव लड़ने लगता ऐसी हो जाए। जहां ध्यान केंद्रित करना था, इसके टीम में सारे नपुंसक भरे हुए हैं। इसके टीम में जो है ना 4-5 गो है ना, सारे नपुंसक है। किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप करना, किसी को व्यक्तिगत गाली देना, ये लोग पुराना आदत है। हम तो बहुत देर तक संयम में थे। और भाइयों, आज जहां गया था वहां से बता दे रहा हूं, 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल जितने भी लोग हैं सब तैयार हो जाइए। किसी भी समय आप लोगों को मेरे द्वारा बुलाया जा सकता है। वहां से हाँ मिला और आपको बुलाए। और समय है ना, जो 25 का जो जनवरी महीना, इधर तो उम्मीद था कि इधर ही आ जाता, लेकिन अब हादसा रात में ही अचानक ऐसा हादसा हो गया और राष्ट्रीय शोक नहीं, राष्ट्रीय शोक हो गया। लेकिन आदमी को अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। जिनको करना है, खाने के लिए भूंजी भांग नहीं, बोल नहीं पाते सांख्यिकी संखांकी, वैसे लोग माननीय मुख्यमंत्री को जिनको करना उनको गाली दे रहा है। और व्याकरण का तो साले का पता ही नहीं कि व्याकरण होता क्या है, कहाँ ती होता है, कहाँ जाना है, ता होता है, ये मालूम ही नहीं। सांखांकी, तब बर्तन चोर, जिंदगी भर चोरी किया, लफड़ा किया, इधर उधर चुराया, फर्जी तरीके से डिग्री हासिल किया, तो वैसे लोगों से क्या आशा करते हैं। आज जो अब अंतिम उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, जब समधी बनने जा रहा था, ऐसे लोग कर रहे थे, तो कोठा संचालक की तरह बात करते हैं, तो क्या आप लोग आशा रखा है। और हमको गाली देता है, हमको समझ में आता है। आप लोगों को गाली दे रहा, माननीय मुख्यमंत्री को गाली दे रहा, तो इससे क्या साबित होता है। आप लोग, हम लोग में से सारे के सारे नपुंसक है। आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। अरे भैया, जब हमको दे रहा है तो उस हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग को दे रहा, माननीय मुख्यमंत्री को दे रहा है और प्रधानमंत्री को दे रहा है, इसकी औकात है। इस बर्तन चोर की औकात है। और ये कैसा है, इसके बारे में तो आप लोगों को पूरा रग रग बता दिया। मनोज वर्मा का चापलूसी करने के लिए कल रात में भी फोन करवाया था कि हम मिल जाएंगे मनोज वर्मा जी, ऐसा नहीं किया। हम बोल दिए कि नहीं, इसको साले को तिलांजलि डालो। उसके बाद इसने ऑडियो डाला है और सारे सांख्यिकी को गरिया है, गाली दिया, और वीडियो में तो बोला ही बोला। सब ठग है। ये बहुत निम्न है, बहुत अच्छा है। लेकिन मनोज वर्मा हिसाब देने के लिए तैयार है। ये लेता है तो इसका हिसाब देना। ये क्या करता है कि जो घर में धंधा करवाता है उसके लिए पैसा लेता था। जो स्क्रीनशॉट हम वायरल करते थे, वो उसके घर में ग्राहक गया था, वही स्क्रीनशॉट दिया था, वही दिया होगा। तब भी बमकता है। नहीं तो अगर ठगी नहीं किया था, तो अगर लिया था तो इसको बोलने का क्षमता होना चाहिए था। लेकिन देखता कि बोलेंगे ना तो पता चल जाएगा कि मेरे घर में कोठा संचालित होता है। हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब इसका हकीकत उजागर करना जरूरी है। और आप लोग भाई इसको जवाब दीजिए। ये है ना, उसी चलते मन बड़ा हुआ। जब इसका भी है ना उसी तरीका से होगा ना, तब समझ में आएगा। ये लोग चाहते नहीं कि आपका काम हो, क्योंकि इसका नहीं हो रहा, ये तो कन्फर्म है। और जिंदगी में दोबारा कभी इसका होगा भी नहीं। मैं लिख के देता हूं, अगर हो जाए तो इसका सपोला हो जाए ना, तो मेरा सर मुड़ के घुमाइएगा। और ऑफिस करने से कुछ नहीं। मनोज वर्मा के कारण काम खराब होता है ना। ऑफिस घूमो तुम, उल्टा सीधा बोलो तुम, ग्रुप में जाओ 10 गो भेड़ के जैसा जाओ तुम, ऑफिस उठपटांग काम करो तुम। खुलवा रहे हो 11,550 के आलोक में। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कह दिया ना कि 30 सदस्यीय कमेटी में कौन शामिल है ना, तुम लोग केवल आधार बता दो ना। और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, इन लोग से पूछिए कि इतना सारा चीज सुन ले रहा, तो जो 19 को क्वेश्चन हुआ पूछे, तो उसका कहाँ गया, लिखित में भी है। उसका जवाब देने में ये लोग का कहा, सिकंदर लाल तेरी बेटी भाग गई, कमीना कहीं का धंधा पे लगा दिया, तुम दूसरा का माँ बहन को करता है। ओम प्रकाश लाल क्या हुआ, बाप मर गया,
जवाब देते नहीं बन रहा है, बड़ा लंबा लंबा देता था। 19 क्वेश्चन का जवाब दो ना। क्या रे हकला, लिंक नहीं मिला, बताओ ना रे कि इसका जवाब कौन देगा? तेरा बाप देगा कि गुरु जी देगा तेरा? तुमको बहुत ग्रुप ग्रुप में गाली देने के दिलवाने का आदत है ना। हम जीना मुहाल करवा देंगे, जीना मुहाल करवा देंगे। हमको देते हो चलेगा, लड़कों को क्यों देते हो? अब माननीय मुख्यमंत्री को, अब प्रधानमंत्री को, तुम लोग को इतनी औकात है रे? बैल बुद्धि तेरी, तेरे 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 बाप की इतनी औकात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली दिलवाएगा? तेरा प्रवक्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देगा, माननीय मुख्यमंत्री को? इतना बड़ा बाप का बेटा है रे, चुट्टा तहने, सुअर कहीं का, कमीना। तुम बाप बेटा इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने प्रवक्ता से गाली दिलो सुनवाओगे? इतना बड़ा हो गया तुम, इतना पावरफुल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री को गाली क्यों दिलवा रहे हो रे? सुअर कहीं का, बैल बुद्धि। और भाइयों इस चीज को समझिए, अधिकारियों का हवाला देकर वो है ना कि धरना प्रदर्शन कर, कौन ऐसा अधिकारी है जो बोलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए? हम तो अब तक नहीं समझे, आप लोग समझे तो बताइए। ये लोग अपन बैल बुद्धि, अपने बाप का सहारा लेकर अपना नाम चमकाकर ना विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, वो तो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे नमूने लोग हैं ना, ऐसे नमूने लोग जिनका अपना ज्ञान नहीं है, शराब के नशे में चूर होकर ना उल्टा सीधा बोलता है। तो ऐसे कमीनों की बातों पर आकर है ना, क्या 19 प्रश्नों का जवाब है ना, प्रवक्ता से लेकर जितना भी है ना उसका जो बना हुआ ना फ्रॉड तरीके से। सबसे बड़ा हंसी आता है ना कि सारे नगीने उसी में है। जिसको बोलने नहीं आता, सांख्यिकी नहीं बोल सकता, वो प्रवक्ता है। जिसका सामान्य ज्ञान नहीं, अध्यक्ष। कैसे बना, कैसे फ्रॉड तरीके से, तो समझ ही रहे। जो चोर है कोषाध्यक्ष, हकला गुरु जी की कृपा से। तो सारे जितने भी है ना 4-5 नमूने हैं, तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के डायरेक्ट संपर्क में थे। ऑफिस करेंगे ना, बड़े बड़े डायरेक्ट अधिकारियों के संपर्क में थे। और आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए, किसी भी समय वहां पे कल या परसों में जब बुलाया जाएगा, तिथि निर्धारित हो जाएगी। अगर इधर तिथि निर्धारित हो जाती है तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और उस दिन आप लोगों को उसी दिन आपके अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इधर तो कोशिश में था, लेकिन अचानक ऐसी आकस्मिक घटना घट गई, उसके लिए ना मैं जिम्मेवार, ना सरकार जिम्मेवार। शायद हम लोग का नसीब में थोड़ा देर और लिखा हुआ था। लेकिन ऐसे लोगों का ना मुंह तोड़ जवाब देना आप लोग का भी हक बनता है, आप लोग का भी राइट बनता है। नहीं तो ऐसे लोग हैं ना, जब उल्टा सीधा ज्यादा करेंगे ना तो दिक्कत आपको भी होगी। ये नमूने तो नौटंकी करेंगे ही करेंगे। और इसकी औकात नहीं है। टीबी पेशेंट की है ना, टीबी पेशेंट है सिकंदर लाल, वास्तव में एक कोठा संचालक और टीबी पेशेंट है। और उसके बाप की औकात नहीं। गालियां देना, गाली देकर कमजोर आदमी गाली देता है। मैं तो उससे भी बत्ती बत्ती गालियां देता हूं जब अपने मूड पे आ जाऊं तो। लेकिन मैं अपनी कमजोरी प्रदर्शित नहीं करना चाहता। शरीर में पौआ जान नहीं, लेकिन सबको देख लेगा तो उसी कोठे को बदलो देख लेता है कि आएगा कोई मेरे पास, हम तो डाल देंगे तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। ठग तो एक नंबर का, बर्तन चोर जो अपने मोहल्ले का चोरा सकता था, आप लोग का क्या। लेकिन आप लोग ऐसे ठगों से सावधान रहें और आप तैयारी कर लें। और हम बहुत जल्द कल या परसों आप लोगों को सूचित कर देंगे। अगर वहां से मैसेज मिल गया कि इतने तारीख को आना है, तो उम्मीद कीजिए कि नए साल के 2-4 दिन के अंदर में आप लोगों को वहां लेकर चलूंगा और उसी दिन आपको खुशी मिल जाएगी। इसके लिए प्रयासरत हूँ, जो करना है कर ही रहा हूँ, बैठा हुआ नहीं हूँ, उनकी तरह नहीं ऑफिस नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट काम कर रहा हूँ। और बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ ऐसे लोगों को उचित जवाब दीजिए। फिर से मैं एक बार सॉरी बोलता हूँ कि अब शब्दों का प्रयोग किया, कुछ जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब इसी तरीका से दिया जाता है। हम तो मर्यादा में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब मर्यादा को त्याग कर विवश करता है और जब आपको गाली देता है, माननीय मुख्यमंत्री को गाली देता है, तो या माननीय प्रधानमंत्री को गाली देता है, तो हम वो चीज़ नहीं सह सकते हैं। हमको देखा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन
आपको देगा, आप लोग चुप रह सकते हैं, आप लोग चूड़ी पहने हो, हम आपको गाली सुनने नहीं देंगे, आपका बड़ा भाई होने के नाते आप लोग को गाली सुनने नहीं देंगे। ऐसे लोग का जवाब देंगे और न प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, न माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ हम एक शब्द सुन सकते हैं उनके खिलाफ। ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों करना चाहता है आप लोग को समझ में आया? सारी बातें अपने बोलता है लेकिन फिर तुरंत घर जाना, तो आप लोग समझ रहे हैं जानकारी कुछ नहीं। इसका गुप्त स्रोत तो भी मैं ही था, 2 मिनट का वीडियो डालता था, मेरा ही गुप्त स्रोत। नहीं तो कई बार ये बोला कि आप जो जगह, तो इसका गुप्त स्रोत कहाँ चल गया, गुप्त रोगी का? तो जैसा नियत रखिएगा वैसा बरकत होगा। तो ऐसे लोग लेंगे और अपने आप को साधु, दूसरा लुटेरा है, ठग है, ये साला क्या है समझ में नहीं आता। तो ये तो खैर कोठा संचालक है। तो एक घटा भटियारा इंसान है जो अपना सगी पत्नी का नहीं हुआ उसकी हत्या करवा सकता, मरवा सकता है, या मरने के लिए विवश कर सकता है। तो हम और आप कौन है? इसके ऊपर मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल 100% सत्य बता रहा हूँ। अब कभी वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीता और अपने आप को मुखिया बोलता है। वार्ड पार्षद का चुनाव तो जीती थी पत्नी, और किस तरह से जीती थी हमको भी मालूम है। तो ऐसे लोग दूसरे पे आरोप लगाएंगे, ज्यादा जो गिरे हुए लोग ना दूसरे पे, इनके साथ जो होता है ना वो दूसरा पे आरोप लगाता है। तो इसका पुराना फितरत है, ये कब किसको बाप बना लेगा, कब किसको दामाद बना लेगा, ये खुद नहीं जानता। कहा कि ये ना क्रॉस ब्रीड है, कहा कि सब नीचा जाता है, ये बहुत ऊंचा है, सबको नीचा बोलता है, नीचा ये है नीचे जात का, ये बहुत ऊंचा जात का, कहा कि ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग सतर्क रहें, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दें, और आप लोग तैयारी करके रखें। बहुत जल्द आप लोगों की मनोकामना को पूरा करने के लिए अपने प्रयास में सफल होता दिख रहा हूं। आपका भाई मनोज वर्मा। और इनसे पूछे कि जिसका हो रहा है उसका आधार बताए ना, आधार जो ही बताएगा ना वो साईं, अब 19 प्रश्नों का जवाब ले, समझ में आ जाएगा। सारे फ्रॉड एक जगह, मनोज वर्मा के लिए एक जगह। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने उन सभी साथियों का जो मेरे साथ हैं, चाहे आलम हो, रवि रंजन हो, तरुण भाई हो, सुनील भाई हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।